हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पाकिस्तानी शरारा कटिंग एंड स्टिचिंग। इसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तो मैं इसको, वैसे तो ये सिल्की कपड़े का बनता है लेकिन मैं इसको कॉटन के कपड़े में बना रही हूँ। सिल्क जो है आजकल गर्मियों में कम पहनते हैं। जिसका मेज़रमेंट इस प्रकार है। लंबाई है 31 इंच, कमर है 29 इंच, आसन की लंबाई है 11 इंच, मुहरी है 15 इंच और बेल्ट की बेल्ट जो है वो एक तरह से नेफा बनेगा, वो है 2 इंच का और बेल्ट का जो घेर है वो है 16 या 17 इंच। मुहरी हम 15 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें जितनी मैक्सिमम मुहरी होगी मैं उतना ले लूँगी। ठीक है, तो इस कपड़े को पहले हम, ये हमारा फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, डबल फोल्ड है, उधर बंद भाग है, ये खुला भाग है। तो इसको मैं पहले इस कॉर्नर से ऐसे उठाती हूँ और इसको इसकी ऐसे यहाँ तक इसको रख देती हूँ। ठीक है, ऐसे कॉर्नर बनाते हुए, ऐसे जैसे हम चूड़ीदार पजामे में रखते हैं कपड़ा। अब जो है पहले मैं इसकी यहाँ से कटिंग करूँगी और ये कपड़ा मैं अपनी बेल्ट के लिए जो ऊपर नेफा लगाना है उसके लिए निकाल लूँगी। ये कटिंग करने के बाद मैं इसको यहाँ से भी काटूंगी बीच से और इसके फ्लावर्स के डिज़ाइन मैच करते हुए जो है मैं इसको रखूँगी। ये मैंने यहाँ से इसको कटिंग कर दिया है। अब मैं ये जो कटिंग वाला, अब ऊपर का हिस्सा ये कटिंग वाला इस साइड लेके आऊंगी ताकि इसके फ्लावर्स मैच हो जाएं ऐसे, और इसको ऐसे पलट के इधर रख देंगे। ठीक है, अब मैं इसको पहले स्क्वायर को एडजस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको फोल्डिंग करना बताऊंगी। ये स्क्वायर टाइप फिर जो कपड़ा है उसको सेट करने के बाद मैं अब इधर से ये कॉर्नर उठाती हूँ और दोबारा इसको ऐसे रख देती हूँ इसके साइड में। उसके बाद हम यहाँ से एक कॉर्नर से यहाँ से लेंगे कमर का हाफ। कमर है हमारी 29 का हाफ हो जाएगा 14.5। तो मैं यहाँ पर 14.5 का निशान लगाती हूँ और इस सेंटर से ऐसे घुमाते हुए ये 14.5 के मैं निशान लगाती हूँ। ये ऐसे यहाँ तक ऐसे रोटेशन। ठीक है, ये उसके बाद इस रोटेशन से यहाँ से हम, मतलब इधर से ये कम रह जाएगा तो हम पहले इधर से लेंगे और ऐसे करके हम जो है बनाएंगे अपनी शरारे की लेंथ प्लस 2 इंच। लेंथ है हमारी 31 प्लस 2 हो जाएगा 33 इंच। ये 33 इंच, क्योंकि 1.5 इंच हम नीचे से मोड़ेंगे, हाफ इंच हमारा बेल्ट के साथ जाएगा तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये 33 इंच, यहाँ से फिर ऐसे 33 इंच ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे 33 इंच। ये अब नीचे चला गया, यहाँ से देखो अब ऐसे गुलाई करते हुए ये नीचे चला गया। तो मैं यहाँ पर कुछ और पीस रखती हूँ तो उसके ऊपर मैं मार्किंग करूँगी। ये अखबार का पीस है, मैं इसके नीचे इसको हाफ इंच जितनी हमारे को सिलाई देनी है मैं यहाँ इसके नीचे ऐसे रख देती हूँ और अब जो है इस पर मैं मार्किंग करूँगी। जो यहाँ से हमारी ये 33 इंच है, ऐसे 33 इंच लेकर के ऐसे मार्किंग करती हूँ। यहाँ से यहाँ ऐसे। अब इस लाइन पर हम अपनी मुहरी बनाएंगे। मुहरी जो है मैंने 15 ली है, पर शरारे में हम थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे 18 तैयार ले रही हूँ मुहरी, तो मैं 19 का निशान लगा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद मैं इस निशान से ऐसे आसन प्लस
जो है 1 इंच का निशान लेती हूँ। सॉरी, पहले आसन का ही निशान लेती हूँ 11 इंच। 11 इंच का हमारा आसन है यहाँ से, और ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ। ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और यहाँ से यहाँ हम जो है 1 या 1.5 इंच का ये निशान लगाते हैं और यहाँ से इसकी ऐसे राउंडिंग देते हैं जैसे हम पजामों में देते हैं, और इस निशान को इस 19 वाले निशान से हम मिला देंगे ऐसे। ये जो अखबार का पीस है ये जोड़ लगेगा, ये हम चाहे यहाँ से उठा के लगाएं, चाहे ये जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ से लगाएं। कटिंग हमारी यहाँ से यहाँ, और फिर इसके बाद ये गोलाई और ये यहाँ से यहाँ तक अखबार भी काट देंगे और ये राउंडिंग मुहरी काट देंगे। अब हम ये अखबार भी ऐसे काट रहे हैं यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से इसको हटा करके यहाँ से ये राउंडिंग पीस काट दूंगी मैं, और इतना ही इसमें जोड़ लग जाएगा नीचे मुहरी की साइड। अडल्ट में ये जोड़ और भी बड़ा लगता है। ये एक टीनेजर लड़की की जो है शरारा है। अब ये जो जोड़ है ये हमारा 4 पीस में होना चाहिए, क्योंकि ये 4 पीस कपड़ा है। तो मैं इस कपड़े को एडजस्ट करती हूँ 4 पीस में, और जो है ये ऑरेब में है कपड़ा, तो ऐसे ऑरेब में भी आना चाहिए। ये हमारा यहाँ से निकला हुआ पीस है, ये देखो ये ऐसे ऑरेब में है, तो ये भी ऐसे ऑरेब में है। हम इसके ऊपर इसको ऐसे, इसके नीचे ऐसे 1/2 इंच भी जमा सकते हैं और दोबारा मुहरी का जो है नाप ले सकते हैं, या ये वाले जोड़ को इसके ऊपर ऐसे रख करके ये ऐसे हम इसको ऐसे रख करके इसकी साइड में ये कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको इसके नीचे ऐसे 1/2 इंच एडजस्ट करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर जोड़ आ गया और ये हमारी मुहरी बन गई, ये हमारा आसन का पीस बन गया और ये हमारी लेंथ बन गई। ये इसकी स्टिचिंग मैं इसके बाद बताऊंगी। ये हमारे पीस के जो साइड से जो कपड़ा निकला था उसको मैंने ऐसे डबल कर दिया है, जो यहाँ पर हम या तो इलास्टिक डालेंगे या नाड़ा वगैरह डालेंगे। तो इसकी जो बेल्ट की लेंथ है वो 2 इंच है, ये लगभग 3 इंच कपड़ा है, तो मैं ये पूरा ले लेती हूँ लेंथ में। और इधर से बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 17 है, तो 17 + 17 यानी कि 34 और 1 इंच सिलाई के नाम का, तो मैं यहाँ से यहाँ 35 इंच जो है ये बेल्ट के नाम का कपड़ा काट लेती हूँ, ये यहाँ से ऐसे। तो ये हो जाएगी हमारी बेल्ट, ठीक है। ये हमारी शरारे की ऊपर की बेल्ट, चाहे इसमें चौड़ी इलास्टिक हम डाल के दिखाएंगे। पाकिस्तानी शरारे में हमारे यहाँ पर जोड़ आया है, तो हम इसको ऐसे खोलते हैं, ऐसे। और ये हमारे 4 पीस हैं, तो 2 हम इधर और 2 इधर ऐसे रख करके इसको जोड़ लगाएंगे पहले, और इस पर दबी सिलाई लगाएंगे, मतलब ये सीधा सीधा अंदर करके, और इसको यहाँ से यहाँ मैं दोनों साइड के ये जोड़ सिलती हूँ। उसके बाद मैं आगे बताऊंगी। जोड़ लगाने में जो ये नीचे जोड़ लगता है उसमें ये ध्यान रखते हैं कि जैसे ये ऐसे सीधा है, मतलब ये खींच नहीं रहा कपड़ा, ये वाला कपड़ा हमारा खींच रहा है जो मोहरी वाला साइड है, तो जो ये बिना खींचने वाला कपड़ा है, स्ट्रेच नहीं जो हो रहा, उसका ये जोड़ का भी वही पार्ट इसके साथ आना चाहिए ऐसे। इधर वाला जो है ये स्ट्रेचेबल है पार्ट, ठीक है, और ये ज़्यादा वाला पार्ट हमारा मोहरी की तरफ होता है, और ये कम वाला पार्ट हमारा ये आसन, जो हमारी आसन वाली लेंथ है उसकी तरफ होता है। इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से यहाँ ऐसे सिलाई लगाएंगे, और इसको फिर दोबारा ऐसे खोल करके इसके ऊपर प्रेस सिलाई भी लगाएंगे।
इन चारों जोड़्स की सिलाई लगा करके इसमें 10वीं सिलाई लगाने के बाद हम जो है ऐसे इसको यूँ रखेंगे और इसका जो ये आसन है, जैसे हम पजामों में सिलते हैं गुम सिलाई लगा करके ये आसन सिलेंगे। आसन सिलना मैंने बता रखा है पहले। ऐसे इसको इससे सीधा सीधा दोनों अंदर करके कम ज़्यादा सिलाई करके यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको गुम सिलाई करते हैं। इसके आसन में यहाँ गुम सिलाई लगाने के बाद हम इस पर इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट जो है सिंपल बेल्ट की तरह लगेगी जैसे हमने अफगानी सलवार में लगाई थी, और उसमें इलास्टिक डाल देंगे। ये ऊपर से ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम ये आसन की जो सिलाई है इसको सिलेंगे और नीचे से मोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा पाकिस्तानी शरारा। ये सब करने के बाद, बेल्ट लगाने के बाद, नीचे की सिलाई लगाने के बाद, मोड़ने के बाद मैं एक इमेज इसमें अपलोड कर दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।